हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th और 11th, क्लास 10th में भी त्रिकोणमिति है और 11th में भी त्रिकोणमिति है। तो क्लास 10th और 11th दोनों में जो यूज होने वाला त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, आज वही फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम फॉर्मूला देखेंगे। और ये आपको बता दूं कि क्लास 10th में जो फॉर्मूला यूज होता है वही फॉर्मूला क्लास 11th में भी यूज होता है, लेकिन 11th में कुछ और ज्यादा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए पहले हम 10th क्लास का फॉर्मूला सारा लिखते हैं जो कि 11th क्लास में यूज होने वाला है। ठीक है, यानी उस ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका कर्ण है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एच। और ये आपका बेस है यानी आधार जिसको आप कहते हैं, आधार। और ये आपका लंब है जिसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, लंब स्क्वायर होता है और इसको हम कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और यहां से हम h बराबर बोल सकते हैं, इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फिर से देखते हैं हम यहाँ पे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो इधर आके हो जाएगा रूट, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर देखते हैं आधार स्क्वायर बराबर देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और ये हो जाएगा b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मतलब होता है h, आधार का मतलब होता है b और लंब का मतलब होता है यानी p। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर p बटे h होता है यानी लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b बटे h यानी आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर हो जाएगा p बटे b यानी लंब बटे आधार हो जाएगा। अब हम यहाँ कॉसेक थीटा देखते हैं, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा h बटे p हो जाएगा, यानी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। फिर सेक थीटा बराबर हो जाएगा h बटे b, यानी कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। और कॉट थीटा हो जाएगा b बटे p, यानी टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान देखेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, 1। ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये स्क्वायर है तो इधर आके कितना हो जाएगा, रूट, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ये माइनस में है तो इधर प्लस, आई प्लस में तो इधर माइनस, यानी फाइनली अगर लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर लिखेंगे रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, इधर माइनस में तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना निकलेगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर कितना निकलेगा, जब कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी फाइनली अगर बात करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहां से हम देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। किससे हो जाएगा, जब आप कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो सेक थीटा मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और जब आप सेक थीटा का मान निकालते हैं तो 1 बटे कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्लास 10th में कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से हम टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा
साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आगे हम फार्मूला देखते हैं। बहुत सा फार्मूला है, अभी तो ये समझिए क्लास 10th में जो आप पढ़े थे वो फार्मूला है, फिर क्लास 11th में फार्मूला आएगा। यानी अभी तक आप क्लास 10th पास होके आए हैं, क्लास 11th में आप आए हैं, तो क्लास 10th में ये सभी फार्मूला जरूर पढ़े होंगे, जो कि क्लास 11th में भी यूज होने वाला है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यानी हम लोग मान देखेंगे जो कि आप क्लास 10th में जरूर याद किए होंगे, क्लास 10th में आप जरूर याद किए होंगे। क्लास 10th में जरूर याद किए होंगे। पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम 90 डिग्री तक देखेंगे। कितना देखेंगे? 90 डिग्री तक देखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और कॉस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, अब कॉस का बात करते हैं, तो कॉस को क्या करिए, इधर से पलट दीजिए, 1 √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन थीटा क्या होता है, देखिए टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 0/1, पहले आपको ये बता दे कि 0/1 0 होता है, और 1/0 आपका इंफिनिटी होता है, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। तो 0/1 0 होगा, 1/2/√3/2 तो हो जाएगा 1/3, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा √3, और ये आपका हो जाएगा इंफिनिटी यानी अपरिभाषित। अब कॉसेक थीटा का मान देखेंगे, तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये आपका हो जाएगा 0 है तो 0/1, तो 1/0 इंफिनिटी। ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये आपका हो जाएगा 1। यानी साइन जीरो, कॉसेक 0 डिग्री का मान इंफिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। अब सेक पे आते हैं, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान 1, सेक 60 डिग्री का मान 2, और सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा इंफिनिटी। कॉट पे आते हैं, तो कॉट 0 डिग्री का मान इंफिनिटी, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, और कॉट कॉट 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 1/∞ कितना होता है, ये आपका 0 होता है। ठीक है,
चलिए प्यारे बच्चों, नोट करिए तेजी से, जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट। ये प्रथम चतुर्थांश इसको कहते हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका त्रिकोणमिति का क्षययोग अनुपात रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा और कॉट थीटा, और इसमें हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। इसमें आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा रहेगा, इसमें आपका कॉट थीटा और टेन थीटा रहेगा, इसमें आपका कॉस थीटा और सेक थीटा होगा। इसको कहेंगे 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इसको कहेंगे 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। इसको कहेंगे 180 प्लस थीटा और ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और एक और है, सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिएगा। फर्स्ट घर में कौन कौन होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सेकेंड घर में कौन कौन होता है? सेकेंड चतुर्थांश में कौन कौन होता है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। थर्ड चतुर्थांश में कौन कौन होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा। और चतुर्थ चतुर्थांश में कौन होता है? तो कॉस थीटा और सेक थीटा। तो जो भी जिस चतुर्थांश में है उस चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। अगर आप साइन की बात करें तो साइन आपका सेकंड चतुर्थांश में है। अगर साइन थीटा का बात अगर थर्ड चतुर्थांश में करेंगे तो इसका माइनस में बात करेंगे। जो अपने घर से दूसरे घर में बात होगा उसको माइनस में बात करेंगे। चौथा घर में कॉस थीटा है, अगर कॉस थीटा का तीसरा घर में बात करेंगे तो कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा। कॉट थीटा आपका तीसरा घर में है, कॉट थीटा का तीसरा घर में है तो ये कॉट थीटा प्लस में है। यदि कॉट थीटा का बात चौथा घर में करेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक बात और है इसमें नोट में, नोट में क्या है, 90 और 270 में चेंज होगा। 90 और 270 में क्या होगा? चेंज होगा। और 180 और 360 में नो चेंज, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। अब साइन थीटा किस में चेंज होता है? तो कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किस में चेंज होता है? साइन थीटा में। टेन थीटा किस में चेंज होता है? तो कॉट थीटा में। और कॉट थीटा किस में चेंज होता है? तो टेन थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज होगा? तो कॉसेक थीटा में। और कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। तो पहला जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, लिखेंगे जब थीटा के थीटा जब कोण 90 माइनस थीटा हो, जब एंगल कितना हो? 90 माइनस थीटा हो, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉट
90 माइनस थीटा। आप 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। ये 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में, और फर्स्ट चतुर्थांश में सभी का सभी रहता है, यानी सभी का सभी ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। जो जिस घर में है उस घर में हमेशा पॉजिटिव होगा, जो जिस घर में है उस घर में हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी साइन थीटा प्रथम चतुर्थांश में प्लस में होगा, कॉस थीटा प्रथम चतुर्थांश में प्लस में होगा, टेन थीटा प्रथम चतुर्थांश में प्लस में होगा, कॉसेक थीटा प्रथम चतुर्थांश में प्लस में होगा, सेक थीटा प्रथम चतुर्थांश में प्लस में होगा, कॉट थीटा प्रथम चतुर्थांश में प्लस में होगा। यानी छइयों का छइयों प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में अगर बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। और हम आपको बताए थे कि 90 और 270 में, यानी 90 और 270 में चेंज होगा। चेंज होने का मतलब क्या है? 90 और 270 में चेंज होगा, इसका कहने का मतलब क्या है? यानी कहीं भी 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, वो चेंज हो जाएगा। यानी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। चाहे टेन 90 माइनस थीटा हो या कॉट 90 माइनस थीटा हो, ये चेंज हो जाएगा। यानी टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा हो या कॉसेक 90 माइनस थीटा हो, तो सेक का कौसेक हो जाएगा, कौसेक का सेक हो जाएगा। उसी प्रकार 270 की बात करेंगे, चाहे 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो वो चेंज हो जाएगा। यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कौसेक, कौसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हम बताए थे कि सभी का सभी पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि 90 माइनस थीटा पहला घर में है और सबके सब पहला घर में है। तो और 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, तो दोनों में क्या होता है? चेंज होता है। तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा, और सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट का हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, ये था एंगल कब? जब 90 माइनस थीटा हो। एंगल क्या है? जब 90 माइनस थीटा हो। ठीक है, एंगल क्या है? जब 90 माइनस थीटा हो। अब हम बात करेंगे जब एंगल क्या हो? 90 प्लस थीटा हो, यानी 2 नंबर का बात करेंगे। कितना नंबर? 2 नंबर की बात करेंगे। कब? जब 90 प्लस क्या हो? थीटा हो। 90 प्लस थीटा हो। अब 90 प्लस थीटा दूसरे घर में हो गया। 90 प्लस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड चतुर्थांश में है, और सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होगा, अब बाकी सब माइनस में होगा। यानी साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब किस में होगा? माइनस में होगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ये 90 प्लस थीटा है। कौन क्या है? 90 प्लस थीटा है। अब हम बात करेंगे जब कोण 270 प्लस थीटा हो। किसका बात करेंगे? जब कोण क्या हो? 270 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा के हो। ये दोनों को बारे में बात करेंगे। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, जब कोण क्या हो? 270 माइनस थीटा हो। ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा, 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 270 माइनस थीटा। तो हम आपको बताए थे कि 270 में भी चेंज होता है, चाहे 270 माइनस थीटा हो चाहे 270 प्लस थीटा हो। तो ये आपका हो जाएगा साइन का, साइन का क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस का
साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक और कॉट का टेन। अब साइन की बात करते हैं तो 270 प्लस थीटा किस घर में है? ये तीसरा घर में है। और तीसरा घर में कौन कौन होता है? टेन और कॉट। तो टेन और कॉट, टेन और कॉट ये प्लस में होगा, बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यही आपका फार्मूला हुआ। ठीक है, ये आपका है 270 माइनस थीटा का। ये किसका है? 270 माइनस थीटा का। अब हम देखेंगे 270 प्लस थीटा का। किसको देखेंगे? 270 प्लस थीटा का देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 270 प्लस थीटा का देखेंगे। ठीक है, 270 प्लस थीटा का देखेंगे। चौथा नंबर 270 प्लस थीटा का देखेंगे। प्लस 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 प्लस। अब 270 प्लस थीटा किस घर में है? तो 270 प्लस थीटा आपका चौथा घर में। और चौथा घर में कौन कौन होता है? तो चौथा घर में आपका होता है कॉस और सेक। चौथा घर में होता है कॉस और सेक। ये दोनों प्लस में होगा, बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और आपको बताए हैं कि 90 और 270 में चेंज होता है, चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 270 प्लस थीटा हो। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। अब रहा साइन की बात, चूंकि 270 प्लस थीटा चौथा घर में है और चौथा घर में कौन कौन होता है? कॉस और सेक, इसलिए कॉस और सेक प्लस में है। हम प्लस लिख देते हैं, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। और बाकी सब किस में होता है? माइनस में होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ठीक है, अब कौन कौन की अगर बात करेंगे, अगर कौन की बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा आपका? 180, यानी 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और हम आपको बताएं कि 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। ठीक है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन थीटा ही हो जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही हो जाएगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही हो जाएगा, कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा ही हो जाएगा, सेक थीटा का सेक थीटा ही हो जाएगा और कॉट थीटा का कॉट थीटा ही हो जाएगा। अब बात है 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? तो 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड चतुर्थांश में है। और सेकेंड चतुर्थांश में कौन कौन होता है? साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये प्लस में होगा, ये और ये प्लस में होगा। अब बाकी सब किस में होगा? माइनस में होगा। ठीक है, ये साइन, ये आपका 180 माइनस थीटा का है। ठीक है, अब इसी में देखेंगे हम लोग 180 प्लस थीटा का। ठीक है, किसका देखेंगे? 180 प्लस थीटा का देखेंगे। आइए देखते हैं 180 प्लस थीटा का। पहले तो इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं और इसको 6 नंबर कर देते हैं हम लोग। कितना नंबर कर देते हैं? 6 नंबर। तो यहाँ किसको देखेंगे? 180 प्लस थीटा का। किसका देखेंगे? 180 प्लस थीटा का। अब 180 प्लस थीटा, चाहे 180 माइनस थीटा रहे चाहे 180 प्लस थीटा रहे, चेंज तो होगा नहीं, नो चेंज। यानी साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा ही रहेगा और कॉसेक थीटा ही रहेगा। कब? जब 180 माइनस थीटा रहे चाहे प्लस थीटा रहे। अब 180 प्लस थीटा देख रहे हैं, जब एंगल क्या हो? जब एंगल क्या हो? 180 प्लस थीटा हो। तो 180 प्लस थीटा किस घर में है? तीसरा घर में है। तो तीसरा घर में, और तीसरा घर में कौन कौन होता है? टेन और कॉट।
तो टेन और कॉट, ये टेन यहाँ है और कॉट यहाँ है, ये दोनों प्लस में होगा, ये दोनों प्लस में होगा, बाकी सब किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों बाकी सब माइनस में होगा, ये दोनों क्यों प्लस में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, और जब 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो 180 प्लस थीटा आपका कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये आपका तीसरा चतुर्थांश में है। 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश में है, तीसरा चतुर्थांश में है, और तीसरा चतुर्थांश में कौन कौन होता है, कॉट और टेन, तो इसलिए तीसरा तीसरा चतुर्थांश कॉट और टेन है, तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है, लिख। अब किसका बात करेंगे, अब हम बात करेंगे 360 माइनस थीटा का। किसका बात करेंगे, 360 माइनस थीटा की बात करेंगे, 360 माइनस थीटा की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 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 360 माइनस थीटा। तो हम जान रहे हैं कि 180 और 360 में बदलता नहीं है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, किसेक का सेक और कॉट का कॉट होता है। लेकिन 360 माइनस थीटा किस घर में है, किस चतुर्थांश में है, ये चौथा चतुर्थांश में है, यानी फोर्थ चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक होता है, तो कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सब किस में होगा, माइनस में होगा। तो कॉस और सेक किस में होगा, प्लस में होगा, और बाकी सब किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये 360 माइनस थीटा की बात है। ये किसका बात है, 360 माइनस थीटा की बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 360 प्लस थीटा की। किसका बात करेंगे, 360 प्लस थीटा की बात करेंगे। आठ नंबर, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अब 360 प्लस थीटा किस घर में है, तो पहला घर में है। 360 थीटा किस थीटा किस घर में है, तो पहला घर में है, और पहला घर में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और टेन, तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो सब ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला हो गया जब कोण 360 प्लस थीटा हो। चलिए नेक्स्ट, 9 की बात करते हैं। जब थीटा क्या हो, माइनस थीटा हो, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा। अब हम बात करेंगे कि आखिर माइनस थीटा किस घर में है। तो माइनस थीटा हम बताए हैं कि माइनस थीटा को आप फर्स्ट चतुर्थांश में रखते हैं। कौन सा चतुर्थांश में रखते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में। और नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस थीटा को कहां रखते हैं, फोर्थ चतुर्थांश में। किसमें रखते हैं, फोर्थ चतुर्थांश में रखते हैं। ठीक है, और फोर्थ चतुर्थांश में कौन कौन होता है, कॉस और सेक होता है। क्या होता है, कॉस और सेक होता है। तो कॉस और सेक प्लस में होगा, अब बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कॉस और सेक प्लस में होगा, अब बाकी सब किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो साइन का साइन हो जाएगा, कॉस टेन
कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। अगर आपसे पूछा साइन माइनस कॉसेक थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस में हो जाएगा। टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक चीज और देखेंगे इसमें हम, एक चीज और देखेंगे, जब कोण 180 प्लस थीटा हो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो 180 माइनस 180 प्लस थीटा हो, अच्छा है साइन n गुना 180 माइनस प्लस थीटा हो। ठीक है, 180 प्लस थीटा हो, अच्छा है साइन n गुना 180 प्लस थीटा हो। 180 प्लस थीटा हो, अच्छा है 10, n गुना 180 प्लस थीटा। 100 कॉसेक 180 प्लस थीटा हो, अच्छा है कॉसेक n गुना 180 प्लस थीटा हो। सेक 180 प्लस थीटा हो, चाहे सेक n गुना 180 प्लस थीटा हो। कॉट 180 प्लस थीटा हो, चाहे कॉस n गुना 180 प्लस थीटा हो, कॉट। अब 180 प्लस थीटा कौन सा घर में है, तो 180 प्लस थीटा आपका तीसरा घर में है। और तीसरा घर में कौन कौन होता है, कॉट और टेन। तो कॉट और टेन, कॉट और टेन, कॉट और टेन, ये दोनों प्लस में होगा, ये दोनों प्लस में होगा। अब बाकी सब किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 180 में बदलता नहीं है, यानी साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, कॉसेक का कॉसेक ही होगा, सेक का सेक ही होगा और कॉट का कॉट ही होगा। यानी आपसे अगर सवाल किया जाए तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, या साइन n गुना 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखिए इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, जब कोण क्या हो 180 माइनस थीटा हो, माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस दे दीजिए, माइनस 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 माइनस। अब 180 माइनस थीटा किस घर में है, तो 180 माइनस थीटा आपका दूसरा घर में है, दूसरा चतुर्थांश में है। दूसरा चतुर्थांश में टेन और कॉसेक होता है, तो टेन और कॉसेक प्लस में हो जाएगा। टेन अति साइन और कॉसेक किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो साइन और कॉसेक ये दोनों प्लस में हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, बाकी सब किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
जल्दी से नोट कर लीजिए। आज का फार्मूला सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आगे हम फार्मूला भी बहुत है जो कि क्लास 11th में यूज होने वाला त्रिकोणमिति चैप्टर में, फिर हम फार्मूला आगे लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहे अच्छे अच्छे टॉपिक और चैप्टर के लिए। अगर आप किसी भी चैप्टर का आपके पास डिमांड है कि अगर कोई चैप्टर हमसे बनवाना है तो वो चैप्टर कमेंट बॉक्स में लिखे, वो चैप्टर हम उस चैप्टर का वीडियो हम जरूर बना देंगे। या कोई टॉपिक का वीडियो बनाना है तो आप हमको कमेंट में लिखिए, उस टॉपिक का भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।